हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन किया था 3.1 का। तो आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो इसमें हमें गिवन है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? तो हमें इसमें दिया गया है कि हमारे पास एलिमेंट है 24। तो अब हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बनानी है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स देखते हैं क्या क्या बनेंगे। एक तो बन गया 1 इंटू 24 और हमारा सेकंड क्या बन गया 2 इंटू 12 और हमारा तीसरा ऑर्डर क्या बनेगा 3 इंटू 4। सॉरी ये नहीं बनेगा हमारा बनेगा 3 इंटू 8। फिर बनेगा हमारा 4 इंटू 6। फिर बनेगा हमारा 5 पे नहीं आता है ना ये 5 के टेबल में। तो अब हमारा बनेगा 6 इंटू 4। बस अब इन्हीं को उल्टा करके लिख दो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो हमारा बन गया 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। और ये हमारे कितने ऑर्डर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हमारे ऑर्डर बन गए। तो 8 पर ही हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। रो इंटू कॉलम होता है ना ये, तो हम इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को कर सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में लिख रहा है कि व्हाट इफ इट हैज़ 30 एलिमेंट्स। अगर 24 एलिमेंट्स के जगह 30 एलिमेंट्स होते तो क्या होता। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट देखिए, अगर हमारे पास एलिमेंट 13 होते तो फिर भी यही होता रो इंटू कॉलम। तो इसके हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे 1 इंटू 13 और ये किसी के पार्ट में भी नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, ना 12 के में आता, 13 के में आता है। बस इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे हमारे पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो स्टूडेंट देखिए एक बार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो इसमें लिख रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स है उसके पास। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं इट कैन हैव, कि उसके पास है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट है ये, बस ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एलिमेंट्स तो है 24 और हमें इसके ऑर्डर पाने, और हमें पता है कि मैट्रिक्स रो इंटू कॉलम, मतलब कि उनके जैसे ऑर्डर रो इंटू कॉलम में होते हैं। तो इसके ऑर्डर बन गए 1 इंटू 24। इसको बस 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि आंसर 24 आए। तो 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, ये नहीं है, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। बस अब इन अगले वालों को ही इसमें लिख दो, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। तो हमारे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर बन गए हमारे इसके। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में दे रखा व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हो तो इसका सेकंड पार्ट है एलिमेंट्स 13 है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे 13 इंटू 1 और 13 इंटू 1। बस यही बनेंगे इसके, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। इसके 2 पॉसिबल ऑर्डर ही बनेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब फॉर मोर और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि सभी बच्चों को मैथ आसान लगने लगे।